नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। बिहार के इतिहास से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानूनी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो मैं बता रहा हूं वो है दरभंगा महाराज के बारे में। दरभंगा राज के नाम से जिन्हें जाना जाता था। उनके द्वारा दिए गए ज़मीन के कागजात की कानूनी वैल्यू क्या है। बहुत से ऐसे सवाल हैं लोगों के मन में कि दरभंगा महाराज के समय में जो ज़मींदारी सिस्टम थी, जो ज़मींदारी प्रथा थी, उस समय जो लोगों के पास अलग-अलग कागज़ात दिए हैं दरभंगा महाराज के द्वारा या उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वह कागज़ात अभी के डेट में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद के बाद भी इसकी क्या वैल्यू है, क्या है, वह कचरे की एक डब्बे की तरह है या कचरे की कचरा बन के है। यही आपके मन में सवाल आता है, तो उसी पे ये वीडियो है। देखा जाता है कि अक्सर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और आसपास के जिलों के लोगों के पास दरभंगा महाराज के समय के पुराने पट्टे, हुक्मनामा या रसीदें मिल जाती है। लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि क्या आज के समय में इन कागजात की कोई कानूनी वैल्यू बची है या नहीं बची है। हो सकता है दोस्तों आप भी एक आम नागरिक हो, आपके मन में भी ये सवाल होगा, लेकिन ये सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अ, यह आखिर क्या है पट्टा, हुक्मनामा और रसीद, और इसका क्या वैल्यू बची हुई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि टेक्स्ट भी स्क्रीन पर रहे, ताकि आप यदि लॉ के स्टूडेंट है तो उसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सके, आम नागरिक है तो उसे बारीकी से और समझ सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दरभंगा महाराज के समय किस तरह के कागजात दिए जाते थे। इसमें से कोई भी कागजात हो सकता है आपके पास हो, या उनके द्वारा किस किस तरह का कागजात दिया जाता था, ये सबसे पहले आप जान लेते हैं। एक है हुक्मनामा। यह एक तरह का आदेश या बंदोबस्ती पत्र होता है जो महाराज या उनके कारिंदों द्वारा जमीन आवंटन के लिए दिया जाता था, यानी किनको कितना जमीन मिला हुआ है। दूसरा है पट्टा। जमीन की बंदोबस्ती से संबंधित लीज या स्वामित्व का दस्तावेज। पट्टा मिल गया तब भी उनके पास वो बताता था कि यह इस जमीन के टुकड़ा का जो है इसका मालिक वो है। अब दूसरा है राज कचहरी की रसीदें। लगान वसूली की पुरानी रसीद है जिनको बोलते हैं राज कचहरी की रसीदें। अब उसको और थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये खत्म होते गई है। कानूनी तथ्य यह है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम यानी बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 लागू होने से पहले दरभंगा राज एक विशाल रियासत थी। आपने इतना जान लिया, यानी हमारा देश आज़ाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा जो है ख़त्म हो गई, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आ गया, तो मैं बात कर रहा हूँ उनके द्वारा दी गई बंदोबस्ती उस समय पूरी तरह वैध थी। लेकिन आज के कानूनी ढांचे में इनकी स्थिति बदल चुकी है और इसका थोड़ा सा बदलाव आया है। ऐसा नहीं कि वो ज़मीन पूरे के पूरे इनकी रही ही नहीं, और क्या बदलाव आया है और लोगों ने भी कुछ कुछ गलतियां की है, वो क्या है आगे बताता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सिर्फ पुराना पट्टा या हुक्मनामा दिखाकर ज़मीन का मालिकाना हक साबित किया जा सकता है, यह सवाल है। कानून रूप से उसका जवाब है केवल पुराना कागज होना ही काफ़ी नहीं है। जी हाँ, यानी सिर्फ नहीं, मैं नहीं बोला हूँ। यदि सवाल को मैं दोहरा दूँ कि आज के समय में यह सवाल आता है कि जो सवाल है वह है आज सिर्फ पुराना पट्टा या हुक्मनामा दिखाकर ज़मीन पर मालिकाना हक साबित किया जा सकता है, तो सीधा सवाल नहीं नहीं मैं बोलूँगा। इसका जवाब यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ पुराना कागज होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ सरकार के रिकॉर्ड में आपकी जमाबंदी का होना अनिवार्य है। क्योंकि आपको जो पट्टा मिला, जो भी कागजात मिला दरभंगा महाराज के द्वारा, वह पुराने समय मिला, और उस समय में यदि वो आपको दिया गया था तो आप ज़रूर जो है सरकार के रिकॉर्ड में उनका टैक्स देते होंगे, करवाए होंगे। जब यह सिस्टम ज़मींदारी प्रथा बदल गई होगी, या तो आप रसीद कटवाए होंगे, कहीं न कहीं जमाबंदी कैंप करवाए होंगे, फिर आपका रिकॉर्ड भी सरकार के घर में ज़रूर होगा। इसे हम समझते हैं एक एक करके और आगे। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। इस कानून के आने के बाद तमाम जमींदारियां और रियासतों की ज़मीनें सरकार में निहित हो गई, वेस्ट हो गई उसमें।
ठीक, जितनी भी ज़मीन थी, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म और उनका ज़मीन सरकार का हुआ। रिटर्न का मामला, ज़मींदारी खत्म होने के समय दरभंगा राज्य के अधिकारियों द्वारा सरकार को जो रिटर्न जमा किए जाते थे, रिटर्न मीन्स टैक्स जो जमा किए जाते थे, उनसे जो लगान जो ज़मीन पर चार्ज किया जाता था, वो जो जमा किए जाते थे, उसमें यदि उस रैयत का नाम दर्ज है और उसके आधार पर आगे लगान रसीद कटी है, तब उस कागज़ की वैल्यू बहुत मजबूत होती है। क्योंकि साफ साफ देखा जाता है कि उनको ज़मींदारी सिस्टम में ही उनको राजा महाराजा के द्वारा कागजात बना दिया गया है और वो सरकार के घर में जो रिकॉर्ड है और उसमें रैयत का नाम है, तो ये साफ साफ हो जाता था। अब मैं सिर्फ बात करता हूँ अकेले 3 नंबर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अकेले पट्टे की सीमा। अगर आपके पास सिर्फ महाराज के समय का पुराना पट्टा या हुक्मनामा है, लेकिन न तो कभी सरकारी लगान रसीद कटी और न ही अंचल कार्यालय में आपके या आपके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम हुई, तो कोर्ट या अंचल में केवल उस कागजात के बल पर मालिकाना हक हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि आपके नाम से नहीं जमाबंदी है, न ही आगे आपने उसके ऊपर अपडेट करवाया है, न ही टैक्स दिया है और आपने कागजात रखी है। तो वो कागजात से दी आप सर्टिफाइड कॉपी निकालवाते हैं तो भी पता चल जाएगा, लेकिन फिर आपको वहाँ से जो पूर्वज है किनके नाम से था, तो पूर्वज को आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उनकी ही वारिसान हैं। ठीक, यदि आपके परिवार के पास भी दरभंगा राज के समय के ऐसे कागजात मौजूद है, तो आपको क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा, कौन कौन सा स्टेप्स लेना पड़ेगा, वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। पहला है, सबसे पहले आप अपने अंचल कार्यालय या राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखें कि उस प्लॉट की जमाबंदी किसके नाम से चल रहा है। यदि आपके दादा परदादा का है तो वंशावली बना करके आप अपने हिस्से का टुकड़ा अपने नाम से अपडेट करवा पाएंगे, कानूनी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा। दूसरा है, यह जांच करें कि क्या आपके पूर्वज ने कभी बिहार सरकार को लगान दिया है और उसकी रसीदें आपके पास है या नहीं है। नंबर तीसरा है, यदि कागज़ मजबूत है, यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है लेकिन जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या किसी अन्य के नाम पर दर्ज हो गई है, तो आपको सक्षम सिविल कोर्ट में टाइटल सूट या भू सुधार से जुड़े प्रावधानों के तहत कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। बात को अच्छे समझिए, कानूनी सलाह लेकर के। सिर्फ ऐसे किसी को आप गांव घर में या चाय चपाटी की दुकान पर आप यदि कागज़ दिखाते हैं कि हमारे घर में भी एक है, वही किसी ने सील लगा कर दे दिया कुछ पैसा लगा लेकर के, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। जो भी कानूनी प्रक्रिया है और किसी वकील से कानूनी सलाह लेकर के आप कर सकते हैं। संक्षेप में के तो दरभंगा महाराज के कागजात ऐतिहासिक और शुरुआती साक्ष्य के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिक कानून में जमीन का पूर्ण अधिकार के लिए सरकारी रिकॉर्ड, जमाबंदी और लगान रसीद का होना सर्वोपरि है। दोस्तों, यदि इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल या कानूनी उलझन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कानून से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।